अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना और पूरा व्लॉग देखना है। और पूरे व्लॉग में आपको पूरे दिन की रूटीन मिलेगी। आई होप आप लोगों को मेरे बाकी के व्लॉग भी पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं और वॉच टाइम भी बहुत अच्छा जा रहा है। अगर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही मैं अपनी 1K सब्सक्राइबर्स की भी सेलिब्रेशन करूँगी आप लोगों के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेगा। तो चलिए अभी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का दिन का हो गया है आगाज़ और सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 6:15। और ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी से स्क्रबर पकड़ लिया है और मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी, रात को मैं स्टोव साफ़ नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना थक गई थी सारे दिन के काम शाम करके कि मैंने कहा कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो है वो स्टोव क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर मैं जो है ना नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी। स्टोव क्लीन करते करते मेरे माइंड में आया कि काफ़ी दिन से मैं प्लान बना रही हूँ कि मैं अपना जो किचन है उसको, उसका जो ओवन वाला हिस्सा है उसकी डीप क्लीनिंग मैंने काफ़ी देर हो गई नहीं की। ओवन भी क्लीन करने वाला था और ओवन के नीचे से उसको एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करके मेरा प्लान था कि मैं उसको शेल्फ़ पे उसकी जगह चेंज करूँ और अपनी शेल्फ़ को अच्छा सा सेट करूँ, तो ताकि मेरे पास स्पेस भी अच्छी से निकल आए। और साथ साथ ये देखिए बड़ा मुझे जो है ना इस स्टोव पे मेरे ये जो फिक्स मार्क्स पड़े हुए हैं ये नहीं उतरते किसी चीज़ के साथ। तो वैसे शाइन आ जाती है, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हो जाता है। लेकिन 17 ईयर्स हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए माशाल्लाह से। ये कोई ऐसी चीज़ गिरी थी जिसको जो जब बॉयल आया तो वो अच्छे से फिक्स हो गई और उसके बाद ये उतरी नहीं सही से। तो बाकी है कि मैं लेमन मैक्स लिक्विड से ही इसको साफ़ करती हूँ। तो आज के प्लान में जो है ओवन की क्लीनिंग भी शामिल है और संडे है, बच्चे भी सो रहे हैं सुबह में, तो मैंने सुबह जल्दी उठ के जो है ना अपना ये काम शुरू कर लिया क्योंकि आज दिन में बहुत सारे काम करने वाले थे। माँओं को रेस्ट नहीं मिलता, माँओं को सिर्फ रात को रात को चंद घंटे सोने के लिए मिलते हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है मोस्टली माएँ जो हैं वो 11-12 बजे तक अपने किचन के काम और अपने घर के काम ख़त्म करके फिर सोती हैं। और सुबह भी उन्होंने सबसे पहले उठना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनको फिर सारा दिन चलती है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत, इतनी शक्कत दी है कि माएँ इतनी स्ट्रगल करती हैं बच्चों के लिए। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक माँओं की ये ड्यूटी जो है ना वो 17-18 ईयर्स तकरीबन चलती रहती है। अब मेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तो वो इतना थोड़ा मुझे हो गया, सुकून हो गया कि वो इंडिपेंडेंट हैं, अपना अपने छोटे छोटे काम वो खुद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ और लेवल की हो जाती हैं। हवेली से दूध आ गया हुआ था, गर्मी हो गई है तो मैंने सोचा मैं दूध भी बॉईल कर लूँ जल्दी से, क्योंकि लास्ट डे मुझे डर था कि दूध ख़राब होने वाला था जब मैंने इसको बॉईल किया है, तो इसलिए मैंने पहले ये बॉईल कर लिया। उसके बाद ये देखिए अवन की क्या हालत हुई हुई है। बच्चों का जो बिल, जो पेपर, जो समझ में आता है ना वो बस सारे घर का जो स्टोरेज का रैक है ना वो अवन ही होता है हमारे किचन में। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आज मैंने इसको जो है ना अच्छे से क्लीन करना है और इस शेल्फ़ को अच्छे से एक नई लुक देनी है। तो उसके साथ ही जो है सबसे पहले क्लॉक में मैंने कहा सेल डाल लें। सेल जो है वो ख़त्म हुआ था, टाइम रुका हुआ था। वैसे तो वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन क्लॉक का टाइम जो है ना वो सेल के बगैर रुक जाता है। तो सेल भी हमने कर दिया है चेंज और साथ साथ हमने इसका टाइम भी कर दिया है सेट, क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो इतनी मुश्किल होती है कि अगर किचन का जो क्लॉक है वो ठीक ना हो। तो और भी जिस क्लॉक में सेल ख़त्म थे मैंने उसमें भी सेल डाल दिए हैं। अब इसका टाइम ये देखिए, इतनी ही जल्दी जैसे जैसे ये टाइम गुजर रहा है इतनी ही जल्दी हमारी ज़िंदगी का टाइम भी गुजरता जा रहा है और हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। और अवन हटाया तो नीचे अच्छा खासा जो था वो डस्ट और ग्रीस जमा हुई हुई थी, तो जल्दी जल्दी से स्क्रबर लेके और लेमन मैक्स लिक्विड थोड़ा सा डाल के, अच्छा लेमन मैक्स लिक्विड मैं यूज़ करी, पहले मैं लेमन मैक्स सोप से ही सारी शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर देती थी, लेकिन लिक्विड ज़रा फोमी होता है तो मेरे ख्याल में लिक्विड थोड़ा यूज़ होता है और ज़्यादा अच्छे से चीज़ को शाइन कर देता है। तो इसलिए ग्रीस को कट करने के लिए वो ज़्यादा अच्छा मुझे समझ में आता है ना। तो जो निशान थे वो भी अच्छे से मैंने इसको स्क्रब करके रिमूव कर दिया। अवन अंदर से भी अच्छे से नीट होने वाला था। मेरे पास होमेज का अवन है
और ये मैं तकरीबन यूज़ कर रही हूँ, कोई आई थिंक 10 ईयर्स तो हो गए हुए, 10 to 12 ईयर्स हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। और बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है अब तक। लेकिन अब आके इसको थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा है कि 1 साल से इसका ये जो पेंट है ना फ्रंट से, वो उखड़ना शुरू हो गया। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी कि वहाँ से जो इसका मेटल है उसका जंग नज़र आता है। ये देखिए नीचे, मेरे हाथ के नीचे आपको जो जगह नज़र आ रही है। बाकी इसका पेंट हर जगह से ठीक है, इसका हीटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इसकी प्राइस रेंज भी उस टाइम पे बहुत मुनासिब थी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से पेंट उतर गया हुआ है और मेटल का जो जंग है वो नज़र आता है नीचे से। तो यहाँ से मुझे डर है कि ज़्यादा ना ख़राब हो जाए यहाँ से। तो बाकी इसका सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, इसका टच सिस्टम भी सब अच्छा है और हीटिंग सिस्टम भी, होमेज क्वालिटी बहुत अच्छी रही है अब तक, सिवाय इस पेंट के और मुझे इससे कोई इशू नहीं है। जब मैंने होमेज का ही अवन लिया था तब होमेज के अवन अभी बिल्कुल न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो लेकिन फिर भी मुझे जो है वो फैसलाबाद की बहुत अच्छी और बड़ी शॉप है जहाँ से मैंने इसको ख़रीदा था, और उन्होंने मुझे ये गारंटी दी थी कि अगर ये आपका ख़राब हो तो आप बेशक जो है ना, अब साल की वारंटी होती है, हम आपको 2 साल की लिख के देंगे। और वाकई उन्होंने मुझे कार्ड पे 2 साल की वारंटी लिख के दी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 10 to 12 ईयर्स हो गए, अभी तक मुझे इसके साथ कोई इशू नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे भी कोई इशू नहीं हुआ, कभी कोई शॉर्ट सर्किट या ऐसा कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी से बना। अभी मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे होमेज की जो अप्लाइंसेस आ रही हैं उनकी क्या क्वालिटी है। अवन हो गया है बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन। अब अवन के ऊपर जो शेल्फ़ है उसको भी मैंने सारा क्लियर कर दिया है, मेडिसिन बॉक्स को भी मैंने सारा सेट कर दिया है। तो इसको भी अच्छे से, ये जो मैंने घर पे स्प्रे बनाया हुआ है क्लीनिंग स्प्रे, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला हुआ है लेमन मैक्स लिक्विड, डिश वॉश लिक्विड जो होता है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है वाइट विनेगर। और ये इतना अच्छा क्लीनर बनता है कि वैसे अगर आप गीले कपड़े से साफ़ करें तो शाइन नहीं आती, लेकिन इससे सरफेस में बहुत अच्छी शाइन आती है। और जो भी उसमें ग्रीस ग्रीस सी हुई होती, किचन में तो होती ग्रीस है हवा में, हर चीज़ पे, फ़ैन पे, बॉक्सेस पे, दरवाज़ों पे, हैंडल्स पे, हर चीज़ पे ग्रीस हो जाती। क्योंकि मेरे पास जो है वो इंडोर हॉब जो होता है जिससे सारी हीट अब्जॉर्ब वो अपनी तरफ खींच लेता है ना, एग्जॉस्ट जैसा, वो नहीं लगा हुआ मेरे किचन में। तो सारा घर भी कवर्ड है, इसलिए सारी ग्रीस जो है ना वो अंदर के अंदर ही रह जाती है। वो या तो पंखों पे जाके चिपक जाती है, और पंखे बहुत जल्दी मेरे घर के गंदे हो जाते हैं, ग्रे ग्रे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इंडोर होने की वजह से जो भी रोटियां पराठे और जो भी धुआं उड़ता है खाने का वो सब अंदर का अंदर जमा जाता है। ये देखें, अब ये देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, फ्रेश हो गया है किचन, मुझे सुकून हो गया है कि अब किचन जो है हल्का फुल्का हो गया। शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं अब जल्दी जल्दी से क्या बनाऊं, तो मुझे कुछ नहीं सूझा, तो मैंने फिर आलू का मटेरियल बना लिया। मैंने सोचा कि आलू का मटेरियल पराठे बनाऊंगी, दिल करेगा पराठे बना लूँगी, दिल करेगा टिक्कियाँ बना लूँगी। लेकिन मैंने बनाए पराठे थे, सेंटर फिल्ड पराठे बना के, जैसे आलू वाले नान बनते हैं उस तरह से मैंने जो है ना, इनको पहले मैंने पूरे पूरे आलू को पील करके वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद मैं इसको जनाब रख दूँगी ऐसे ही कुकर में पानी डाल के। फ़िल्टर का पानी यूज़ किया है इसको बॉईल करने के लिए, क्योंकि घर के पानी में ये नहीं गलते। उसके बाद मैं पूरे पूरे आलू को ऐसे ही डाल के और इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी। 4 से 5 मिनट का कुकर लगेगा और ये 5 मिनट में आलू जो है वो अच्छे से सॉफ्ट होके गल जाएंगे। वानिया ने काट लिए थे मैंगो, ये कह रही है मम्मा मैंगो खाएंगे। मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ। ये सीज़न का हमारे घर का फर्स्ट मैंगो है जो हमने काटा है और टेस्ट किया, और अच्छा मैंगो था। लेकिन अभी मैंगो इतने मीठे नहीं आए क्योंकि वाइट चौंसा नहीं आया। वाइट चौंसा इज़ द बेस्ट मैंगो। ये मैंगो दरअसल हाइद लेके आया था तो उसको इतनी अभी पहचान नहीं है, बच्चा है। तो वर्कर के साथ जब गया था मार्केट कुछ काम, तो आते हुए मैंगो ले आया, अपनी तरफ से देख के अच्छे येलो वाले लेके आया था, लेकिन मैंगो मीठे नहीं थे। और यहाँ पे मैं जनाब अब फिलिंग के लिए काट रही हूँ 2 प्याज मीडियम साइज़ के, और 3 भी डाल सकते हैं आप, और साथ में 5-6 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, और सब्ज़ धनिया डालूँगी। बाकी आगे मसाले जो रेगुलर घर के मसाले होते हैं बस वही, और कोई डिफरेंट चीज़ नहीं मैंने इसमें डाली। हाँ, लेकिन जब आलू बॉईल करके निकालूँगी तो इसके अंदर फिर मैं डालूँगी विनेगर के 2 चम्मच भर के। विनेगर लाजमी डालें, और जैसे ही आप आलूओं को इसका प्रेशर कुकर खोलेंगे, ठीक है,
4 से 5 मिनट की आपने विसल दी। विसल के बाद आपने इसको खोला। खोलने के बाद आपने इसको क्या करना है कि इसको आपने प्रेशर कुकर खोल के पानी को ड्रेन करना है। गरम गरम आलूओं के ऊपर आपने रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक ये डालना है। क्रश चिली डालनी है, कुटी हुई सुरख मिर्च जो होती है। साथ में ये सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और प्याज डाल देना है, और चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। और साथ आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी जो सुखा के मैंने घर में रखी वो डालनी है, हाफ़ टी स्पून। और साथ ही आपने विनेगर के 2 चम्मच, 3 चम्मच भी विनेगर के आप डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जल्दी जल्दी से जो है ना, बस इन चीज़ों को आपने मिक्स करना है और मटेरियल तैयार हो जाएगा। घर के कामों में सारा दिन कैसे गुजर जाता है यकीन माने पता भी नहीं चलता। दोपहर को ज़रूर घंटा 1.5 घंटा रेस्ट का मिल जाता है, लेकिन उसमें भी आप ऐसे थक के लेट जाते हैं कि जैसे बस थोड़ा टाइम और रेस्ट का मिल जाए। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ज़ाहिर है कि अब माशाल्लाह से ज़िम्मेदारियां बड़ी हो रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आगे बच्चों के फ्यूचर की भी फ़िक्र है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अच्छा सीधा रास्ता दिखाए और दीन के रास्ते पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे, और सबके बच्चों के अल्लाह ताला नसीब बहुत 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 अच्छे करे। इतने अच्छे करे कि माँ बाप की ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए और उस पुरसुकून होकर इस दुनिया से जा सके कि हमारे बच्चे अपने अपने घरों में खुश आबाद हैं। इस वक्त कोई 6:30 से 6:45 का टाइम होगा जब मैं ये कर रही हूँ, और तकरीबन मैंने पौने घंटे में जो है वो मटेरियल बना के साथ साथ मैंने फिलिंग वाले पराठे भी रेडी कर लिए थे। क्योंकि जब तक ये आलूओं का प्रेशर चल रहा है, मैंने साथ साथ ही सब सारी वेजिटेबल्स काट ली हुई हैं जो मैंने इसके अंदर डालनी है। धनिया भी धो के बारीक बारीक सा चॉप करके डाल लेना है। और बस ये सबसे इजी चीज़ है, एक ये सबसे इजी चीज़ है, और एक मूंग की दाल सबसे इजी चीज़ है जो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप जल्दी जल्दी से वो बना सकते हैं। बहुत इजी और जल्दी और क्विक रेसिपी है। और आई एम श्योर हाउस वाइफ्स जो हैं वो इस बारे में समझती होंगी, क्योंकि आज हायद की शरारतें चेक करें ज़रा जाता जाता है। बच्चों की शरारतें हमेशा यूनिक होती हैं। अब तो माशाल्लाह ये बड़े हो गए हैं तो, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि ये 17 साल ज़िंदगी के इतनी जल्दी कैसे गुजर गए हैं, मतलब बहुत सारे साल बीच में से ऐसे हैं जो मुझे शायद याद भी नहीं है कि वो कैसे गुजर गए, कब गुजर गए। क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे, चारों बच्चे जो हैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप है, कोई 1.5 2 साल का। और उस गैप में अभी पहला बच्चा जो है वो ज़रा छोटा ही होता था, तो जो छोटा बच्चा आता था उसकी छोटी छोटी सी और सारे दिन को मसरूफ़ रखने वाली ज़िम्मेदारियां शुरू हो जाती थी, और अकेली थी मैनेज करने वाली। बहुत बिज़ी लाइफ थी, इतनी बिज़ी लाइफ थी कि एक को भूख लग के हटती थी तो दूसरे की शुरू हो जाती थी, एक का वॉशरूम होता था तो दूसरे का शुरू हो जाता था। और फिर इनका स्कूल टाइम, और सुबह सुबह जब सब रेडी हो रहे होते थे, जो सबसे छोटा बच्चा होता था वो भी रो रहा है, आवाज़ें लगा रहा है, और बस ऐसी मसरूफ़ ज़िंदगी थी ये देखिए ज़रा। और बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी थी और बहुत जल्दी जल्दी वो टाइम गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बच्चों को जो है वो अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब मुझे थोड़ा सांस आने लग गया है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँओं की ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ये आलू के मटेरियल में मैंने जितने मसाले आप लोगों को बताए मैंने सब ऐड कर दिए हैं और इनको मैश कर रही हूँ। साथ साथ मैंने आटा पहले से गूँधा हुआ था तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना घी का डब्बा खोला है अब फटाफट से पराठे बनाऊंगी और हवेली का खाना हवेली भेजूंगी। और हायद भी वेट कर रहा है कि लिज़ी के लिए रोटी बना दें, लिज़ी का खाना जाएगा। और फिर जनाब बस ऐसे ही फटाफट से सुबह दोपहर शाम रोटियां बना लेते हैं हम और औरतें तो कहती हैं कि वो एक सॉन्ग है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मैं तो कहती हूँ कि और भी दुख हैं ज़माने में हांडी रोटी के सिवा। कि माएँ तो जैसी मर्ज़ी फ़िक्र में हो ना, बच्चे कहते हैं मम्मा भूख लगी, मम्मा भूख लगी। और बस फिर जब बच्चे ये कहते हैं कि मम्मा भूख लगी तो फिर माएँ और क्या कर सकती हैं। माएँ ना तो कुछ सोच सकती हैं ना कुछ और कर सकती हैं। बस फिर माओं ने फटाफट से बेलन उठा लेना है रोटी और रोटियां बेलनी शुरू कर देनी है। बस माओं का प्यार ऐसा ही है ना, इसीलिए तो बच्चे फटाफट से झट से फरमाइश कर देते हैं कि मम्मा भूख लगी। वरना ये बात आप किसी और से कह सकते हैं या बच्चे किसी और से ये बात कह सकते हैं। ये माँ और औलाद का अल्लाह ताला ने ऐसा इतना प्यारा रिश्ता बनाया है
कि बच्चा भी माँ से हर ख्वाहिश का इजहार करता है और माँ भी कभी बुरा नहीं मनाती अपने बच्चे की ख्वाहिश का, बल्कि जहाँ पे बच्चा फरमाइश कर देता है मुझे लगता है माँ की जो घड़ी की सुई है वो उस तरफ को चलना शुरू हो जाती है कि अब मैंने अपने बच्चे की इस ख्वाहिश को कैसे पूरा करना है। और इसी में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। जब बच्चे ज़िंदगी में आ जाते हैं फिर उसके बाद फिर अपनी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं और बच्चों की ख्वाहिश क्या है, बच्चों की ज़रूरत क्या है, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों को क्या चाहिए, क्या उनकी ज़रूरियात हैं और क्या उनकी ख्वाहिशात हैं, ज़िंदगी इसी में घूम के रह जाती है बस। अब जब मैं सोचती हूँ कभी कभी कि हमारे माँ बाप भी हमारे बारे में इतना फ़िक्रमंद होते थे, हमारे माँ बाप भी हमसे इतना ही प्यार करते थे, तो यकीन जाने दुनिया में वो दोनों नहीं है, लेकिन जब एहसास होता है, जब महसूस होता है कि वो हमसे इतना प्यार करते थे, खुद माँ बाप बने हैं हम लोग, तो हमें पता चला है कि हमारे पेरेंट्स के दिल में हमारे लिए क्या क्या फीलिंग्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनकी ज़िंदगी में भी इस चीज़ का एहसास था कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं ना, तो जो फीलिंग उस टाइम पे आपको फ़ील होती है ना कि ये होते हैं माँ बाप, वो तब तक आप उस फीलिंग को नहीं महसूस कर सकते जब तक आप खुद पेरेंट्स नहीं बन जाते। मुझे याद है जब मेरी अम्मी हयात थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे, तो मैं हमेशा रात को उनकी टांगें पाँव दबा के सोया करती थी और वो बड़े मान से सिर्फ मुझे ही कहती थी कि नहीं हिना से ये पाँव दबाने, ये दबाती है ना तो मुझे बड़ी अच्छी सुकून की नींद आती है। और मेरी सिस्टर हुमा कहती थी कि बस अच्छा यही दबाए तो सुकून की नींद आती है। बड़ा शुगर लगता था हमारा, लेकिन मम्मा कहती थी हाँ यही पाँव दबाती है तो सुकून की नींद आती है। और जब मैं उनके पाँव दबाती थी वो मुझे इतनी दुआएं देती थी, इतनी दुआएं देती थी। मैं कहती हूँ कि शायद ये उन्हीं की दुआएं थी जो मुझे ज़िंदगी की हर मुश्किल से पार लगा गई हैं। हर मुश्किल में उन दुआओं ने मुझे थाम लिया है, उन दुआओं ने मुझे बचा लिया है, कुछ बुरा होने से बचा लिया है। कहीं ज़्यादा मुश्किल में मैं पड़ गई हूँ तो उन दुआओं के सदक़े पता नहीं अल्लाह ताला ने अपना करम कर दिया है मुझ पे कि मेरी माँ इतनी राज़ी थी अपनी ज़िंदगी में मुझसे, वो मुझसे इतना प्यार करती थी। और आज जब मैं सोचती हूँ कि मैं जो सोचती थी कि मैं उनके बगैर रह नहीं सकूँगी, तो अब आज भी मैं इतने सालों बाद भी उनके बगैर ज़िंदा हूँ और उनके बगैर बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िंदगी भी चल रही है, सब काम भी चल रहे हैं। और कभी मैं सोचा करती थी कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगी, मैं नहीं ज़िंदा रह पाऊँगी। लेकिन सब कुछ चलता है, ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी नहीं रुकती। खैर वो इस दुनिया से गई हैं, शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने उनको किसी की मौत का मोहताज नहीं बनाया और वो हंसते खेलते चलते फिरते इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए, आमीन।